नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। मतलब वो बुनियाद जिस पर हमारे सारे इंसानी रिश्ते टिके होते हैं। ये सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि ये तो कनेक्शन बनाने की, जुड़ाव की एक पूरी कला है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें कनेक्ट होने की ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को देखेंगे। इसके बाद हम शब्दों से आगे की दुनिया में जाएंगे। फिर बात होगी अलग-अलग कल्चर्स में कम्युनिकेशन की। और आखिर में हम देखेंगे कि प्रोफेशनल दुनिया में इस पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन सिर्फ कोई स्किल या हुनर नहीं है। ये तो हमारी एक बेसिक, एक बुनियादी ज़रूरत है। और यहीं से चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं। ये जो कोट है ना, ये हमें याद दिलाता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन का लेन देन नहीं है। ये तो एक पूरी बॉडी का एक्सपीरियंस है। मतलब इसमें सिर्फ सुनना बोलना शामिल नहीं है, बल्कि देखना, महसूस करना और सच में किसी के साथ कनेक्ट करना भी शामिल है। ये हमारे होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी सोचा है कि ये कम्युनिकेशन शब्द आया कहाँ से? ये लैटिन शब्द कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, यानी किसी चीज़ को आम या साझा बनाना। तो असल में जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हम एक कॉमन ग्राउंड, एक साझा समझ बनाने की ही तो कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा कम्युनिकेशन की मशीनरी के अंदर झांकते हैं। ये कोई सीधी साधी वन वे सड़क नहीं है। नहीं, ये तो एक डायनामिक साइकिल है, एक चक्र है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, तो जो आइडिया मन में आया, चलो कॉफी पीते हैं, वो हुआ सेंडर का थॉट। उसे जब टाइप किया तो वो हो गया एनकोड। आपका फोन बन गया चैनल, और जब दोस्त ने मैसेज पढ़ा तो उसने उसे डीकोड किया, और उसका जवाब हाँ बिल्कुल बढ़िया आइडिया है, वो हो गया फीडबैक। और बस ये साइकिल ऐसे ही पूरा होता है और चलता रहता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा विलन भी है, और वो है शोर, यानी नॉइज। और हाँ, ये सिर्फ बाहर की आवाज़ों वाला शोर नहीं है। ये शोर मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, जैसे मन में चल रहे दूसरे ख्याल, या फिर सिमेंटिक, मतलब एक ही शब्द का मतलब भेजने वाले के लिए कुछ और है और पाने वाले के लिए कुछ और। ये सब कुछ शोर ही है जो एक साफ सुथरे कनेक्शन के बीच में आ जाता है। अच्छा, अब तक तो हमने शब्दों की बात की, पर कम्युनिकेशन तो शब्दों से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए अब उस पावरफुल दुनिया में चलते हैं जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वो भाषा जो बोली तो नहीं जाती पर सब कुछ कह जाती है। जरा उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जब किसी ने मुंह से तो कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बता रहे थे। बस यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ताकत। ये अक्सर हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से और ज्यादा ईमानदारी से बात करता है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमिक्स, मतलब स्पेस की भाषा। एडवर्ड टी हॉल ने ये 4 जोन बताए थे। लोगों के बीच की जो फिजिकल दूरी होती है ना, वो उनके रिश्ते की कहानी कह देती है। इंटीमेट स्पेस यानी सबसे करीबी जगह, वो सिर्फ हमारे सबसे खास लोगों के लिए होती है। वहीं पब्लिक स्पेस में हम अजनबियों से दूरी बनाए रखते हैं। तो ये जो दूरी है, ये अपने आप में एक बिना बोला हुआ मैसेज है। और ये टूल बॉक्स तो काफी बड़ा है। इसमें हैप्टिक्स है, यानी टच की भाषा, जैसे एक मजबूत हैंडशेक। क्रोनेमिक्स है, यानी समय का इस्तेमाल। किसी मीटिंग में वक्त पर पहुंचना दिखाता है कि हम सामने वाले की कितनी इज्जत करते हैं। काइनेसिक्स यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज। और पैरा लैंग्वेज मतलब हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी टोन। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी कही हुई बात को एक नया ही मतलब दे देती हैं। तो अब तक तो सब ठीक था, लेकिन सोचिए क्या होता है जब हम अपने कल्चरल बाउंड्रीज के बाहर कम्युनिकेट करते हैं, इस ग्लोबल दुनिया में जहां नियम और मतलब दोनों बदल जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स देखिए। ओके का साइन जो कई जगह ठीक है, वही रूस और ब्राज़ील में ऑफेंसिव माना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में 2 उंगलियों वाला विक्ट्री साइन बिल्कुल नहीं। मतलब एक कल्चर में जो दोस्ती का इशारा है, वो दूसरे में अपमान बन सकता है। तो अगली बार जब किसी अलग कल्चर के इंसान से मिलें, तो ये बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये सम्मान दिखाने और एक असली कनेक्शन बनाने का तरीका है। तो हमने थ्योरी समझी, कल्चरल डिफरेंसेस देखे, लेकिन सवाल ये है कि इन सब प्रिंसिपल्स का हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी नौकरी में क्या काम है? आखिर ये सब हमारे लिए मैटर क्यों करता है? जब बात आती है रिटन कम्युनिकेशन की, खासकर प्रोफेशनल दुनिया में, तो स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। जैसे ये फॉर्मल बिजनेस लेटर, इसका एक तय फॉर्मेट होता है
और वो इसलिए होता है ताकि मैसेज एकदम साफ हो, प्रोफेशनल लगे और आसानी से समझ में आ जाए। ये अपने आइडियाज़ को एक सम्मानजनक तरीके से पेश करने का तरीका है। और असरदार प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए ये 7 C's का फ्रेमवर्क एक कमाल की चेकलिस्ट है। अगली बार कोई भी ज़रूरी ईमेल या रिपोर्ट लिखने बैठें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मेरा मैसेज क्लियर है? क्या वो संक्षिप्त है? क्या उसमें कोई गलती तो नहीं? इन 7 C's को फॉलो करने से यकीन मानिए आपकी कम्युनिकेशन का असर कई गुना बढ़ जाएगा। और आज के ज़माने में तो ये सिद्धांत और भी ज़रूरी हो गए हैं। देखिए, चाहे ईमेल हो, इंस्टेंट मैसेजिंग हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रूल्स वही रहते हैं। ईमेल को हमेशा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड रखिए। IM यानी इंस्टेंट मैसेजिंग को छोटे और इनफॉर्मल अपडेट्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, वीडियो कॉल पर ये मत भूलिए कि आप कैमरे पर हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके मैसेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस डिजिटल शोर से भरी दुनिया में वो सबसे ज़रूरी मैसेज कौन सा है जिसे हम दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं? और हम इन सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा वो ज़रूरी मैसेज सही तरीके से सुना भी जाए और समझा भी जाए?